A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In previous video, I teach you about Mendelian disorder. In today's video, again we study about Mendelian disorder because hemophilia is also a Mendelian disease. Okay, so let's start with hemophilia. तो हम हीमोफीलिया के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमको वर्ड को ब्रेक करके देखना है ना। तो हीमोफीलिया कह रहे हैं तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक हीमो हो गया और सेकंड वर्ड इज़ व्हाट, फीलिया। ओके, तो जब भी आपका वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ व्हाट, हीमो। तो हीमो वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ब्लड से रिलेटेड। जब भी बस ब्लड से रिलेटेड हम कोई भी बात करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हीमो वर्ड। ओके, तो देखिए हीमो वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, वो हीमोग्लोबिन से आया है। हीमोग्लोबिन में भी हम ब्लड की ही बात करते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा हीमो वर्ड अगर कहीं पे भी जुड़ा है दैट मीन्स वहाँ ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई बातें हैं। ओके, देन सेकंड वर्ड इज़ फीलिया। फीलिया मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ की कमी होती है। ओके, जब कोई भी चीज़ की कमी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फीलिया उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हीमोफीलिया कह रहा है, मतलब अब आप समझ चुके होंगे, हीमो मतलब ब्लड और फीलिया यानी कमी। तो ब्लड की कमी की बात हो रही है। अब ये ब्लड क्यों कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। अब आप सोचोगे एनीमिया के बारे में, एनीमिया में भी ब्लड की कमी होती है। बट देखिए एनीमिया में और हीमोफीलिया में दोनों में ब्लड की कमी हो रही है, बट वो ब्लड की कमी अलग अलग तरीक़ों से हो रही है, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया में ब्लड की कमी होना बहुत ही डिफरेंट वे है कि क्यों ब्लड का कमी हो रहा है। ओके, तो आप बस याद रखिएगा कि हीमोफीलिया जो है वो हीमो वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, ब्लड, और फीलिया यानी किसी भी चीज़ की कमी। अब सेकंड चीज़ जो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए वो ये कि इसको एक और डिजीज़ कहा जाता है, दैट इज़ व्हाट, ब्लीडर्स डिजीज़। ओके, इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें अगर किसी को थोड़ा भी इंजरी हो गई या कट मार्क हो गया तो नॉर्मली जब हम लोगों को इंजरी हो जाती है या कहीं पे भी कट जाता है तो क्या होता है, थोड़ी देर तक ब्लड फ्लो होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है ना। ब्लड क्लॉट होने की वजह से हमारा ब्लड जो है पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने से रुक जाता है। क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होते रहेगा तो क्या होगा, ये ब्लड की कमी हो जाएगी हमारे अंदर, और ये तो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस कंडीशन है। ओके, तो देखो ब्लीडर कह रहा है मतलब कि कोई भी चीज़ बह रही है ना। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड जो है अगर किसी को भी कट हो गया या इंजरी हो गई तो उसका ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉट नहीं हो पाता है और कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होते रहता है, मतलब डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाना ही ज़रूरी होता है। ओके, तो ये है हीमोफीलिया। तो अब किसी का कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड की कमी होगी, इसलिए इसको नाम दिया गया है हीमोफीलिया, और इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। क्योंकि अगर एक बार कट हो गया तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होगा, फिर वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके ही वो कुछ ना कुछ क्योर करेंगे उसको। ओके, तो ये सेकंड चीज़ इसके बारे में। अब थर्ड चीज़ की हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो हीमोफीलिया के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन ऑटो। उन्होंने सबसे पहले हीमोफीलिया डिजीज़ के बारे में 1803 में बताया। ओके, और इन्होंने ही नाम दिया था ब्लीडर डिजीज़। ओके, जॉन ऑटो ने ही हीमोफीलिया को नाम दिया था व्हाट, ब्लीडर डिजीज़। तो आप ये याद रखिएगा, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ। ओके, देन थर्ड चीज़ कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने जो डिजीज़ पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, वो भी कैसा डिजीज़ था, सेक्स लिंक डिज़ॉर्डर था। ये भी आपका कैसा डिज़ॉर्डर है, ये भी सेक्स लिंक डिज़ॉर्डर है। जब भी वर्ड आता है सेक्स लिंक डिज़ॉर्डर कहता है दैट मीन्स व्हाट, कि वो किससे आ रहा होगा, सेक्स क्रोमोसोम से आ रहा होगा, है ना। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तो आ ही रहा होगा सेक्स लिंक, मतलब क्योंकि हम जेनेटिक डिज़ॉर्डर के बारे में पढ़ रहे थे तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ही आ रहा है, लेकिन सेक्स लिंक कह दिए मतलब कि वो कैसे आ रहा होगा, सेक्स क्रोमोसोम से आ रहा होगा। तो इसलिए इसको सेक्स लिंक डिज़ॉर्डर कहते हैं, या फिर इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिज़ॉर्डर भी कहते हैं। अब आप सोचोगे एक्स लिंक क्यों कह रहे हैं, तो देखो एक्स लिंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कौन से क्रोमोसोम से आता है, एक्स क्रोमोसोम से। ओके, ये कौन से क्रोमोसोम से आ रहा है, ये एक्स क्रोमोसोम से आ रहा है, तो इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिज़ॉर्डर कहते हैं। क्योंकि ये जो डिज़ॉर्डर है ये पहले किस फॉर्म में रहता है, ये रिसेसिव फॉर्म में रहता है, और जैसे ही इसको मौका मिलता है तो ये क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है।
ओके, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, दैट्स वाई। ओके, अब चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं बुक से कि बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया, आप आई थिंक आपको याद होगा कि हीमोफीलिया जो है वो 2 वर्ड से बना है। हीमो मीन्स व्हाट, ब्लड, एंड फीलिया मीन्स कि किसी भी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ ब्लड की कमी की बात कर रहे हैं हम। ओके, फिर सेकेंड चीज़ मैंने बताया था कि हीमोफीलिया जो है उसको ब्लीडर डिजीज़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड जो है, अगर एक बार ब्लड बहना शुरू हुआ तो वो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ओके, तो इस वजह से क्या होती है, वो जो पर्सन है या वो जो इंडिविजुअल है जिसमें ऐसा हुआ, उसको ब्लड की कमी होने लगती है। ओके, तो चलिए बुक से देख लेते हैं। हीमोफीलिया, सो दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied। तो देखिए हीमोफीलिया के बारे में क्या कह रहा है, सबसे पहले बता दी ये कैसा डिसऑर्डर है, कैसा डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ओके, देन बता रहा है कि ये कैसे स्प्रेड होता है, मतलब ये कैसे फैल रहा है। तो इसका ट्रांसमिशन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से होता है। अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल मतलब आपको पता है फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो इनके कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम में, लाइक ये वाले एक्स क्रोमोसोम में हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया वाला डिसऑर्डर है। ओके, तो ये क्या कहलाएगी, अभी इसके एक ही एक्स क्रोमोसोम में है, दैट्स वाई ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी इस डिजीज़ की कैरियर। कैरियर मतलब कि ये एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में इसको ट्रांसमिट कर सकती हैं, है ना। और स्पेशली ये डिजीज़ किसको ट्रांसमिट होगा, मेल को, क्योंकि मेल के पास, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना कलर ब्लाइंडनेस, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। मेल के पास होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो अगर मेल के पास दोनों हेट्रोगैमेट्स हैं, है ना, ये दोनों जो जीन क्रोमोसोम है वो कैसे फॉर्म में, हेट्रोगैमेटी फॉर्म में है। दैट्स वाई अगर यहाँ पे एक भी क्रोमोसोम में कोई डिजीज़ आएगी तो वो कैसे दिखेगी, डोमिनेंट दिखेगी। ओके, तो अगर एक्स क्रोमोसोम में ये डिजीज़ होती है तो एक्स क्रोमोसोम में समझो ये वही वाला आ गया जो क्रोमोसोम है जो मदर के पास था। ओके, तो ये जो इंडिविजुअल है ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा उस डिजीज़ से। बट यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड क्यों नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि फीमेल के पास होमोगैमेटी है, मतलब उसके जो दोनों क्रोमोसोम है वो सिमिलर हैं। तो जब दोनों सिमिलर हैं तो ये जो हीमोफीलिया वाला जो जीन है वो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है रिसेसिव जो है, अगर कोई डोमिनेंट वहाँ पे है तो वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को सप्रेस करेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला कि वो अकेले है तो वो अपने आप को शो करेगा, तो इसलिए उसने यहाँ पे शो किया और यहाँ पे शो नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है जो कि कैसे ट्रांसमिट होता है, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। और ये कैसे पता चला, स्टडी के दौरान पता चला। ओके, देन in this disease a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected। तो देखिए इस डिजीज़ में क्या होता है, एक सिंगल प्रोटीन जो है, और ये जो सिंगल प्रोटीन है किसके लिए हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। सो अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड फ्लो होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बट इस डिजीज़ में क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोटीन है वो क्या हो जा रहा है, अफेक्ट हो जा रहा है, जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है कंटिन्यूसली इस डिजीज़ में। ओके, देन ड्यू टू दिस इन एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, देखते हो ना हमको भी चोट लगती है तो ब्लड कब तक फ्लो होता है, जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होता है उस जगह पे। ओके, जैसे ही ब्लड क्लॉट हुआ ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इस डिजीज, अगर ये हीमोफीलिया डिजीज़ किसी को भी है तो उसको थोड़ा भी कट होगा तो कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होगा, और कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होगा मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड की कमी होगी। ओके, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगेगी। देन क्या बता रहा है, द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। तो देखो हेट्रोजाइगस फीमेल जो है, जो कि क्या है, कैरियर है हीमोफीलिया की, वो हेट्रोजाइगस जो फीमेल है वो क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है डिजीज़ को, किस में, सन में। तो देखिए अब आप सोच रहे हो कि यहाँ हेट्रोजाइगस फीमेल क्यों कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे हेट्रोजाइगस फीमेल कहने का मतलब ये है, फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, लेकिन हेट्रोजाइगस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फीमेल के एक क्रोमोसोम में कौन आ गया, हीमोफीलिया डिसऑर्डर।
ओके, दैट्स वाई इनको क्या कह रहे हैं, हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। तो ये जो फीमेल है वो किस में ट्रांसमिट कर सकती है डिजीज़, अपने सन में कर सकती है, क्योंकि सन के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। तो हो सकता है फीमेल का ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो उनके सन के पास चला गया और ये वाला एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दैट मीन्स कि हीमोफीलिया डिसऑर्डर भी उस सन को हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic unviable in the later stage of life. तो देखिए बता रहे हैं कि जो फीमेल है उनकी इस डिजीज़ में, मतलब वो इस डिजीज़ से पूरी तरह से अफेक्ट हो ऐसा रेयरली ही होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो क्या हो जाती हैं, इस डिजीज़ की कैरियर हो जाती हैं। ओके, तो मदर जो है वो हमेशा कैरियर ही हो जाती है, मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर ही हो जाती हैं, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है ना। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम में वो डिजीज़ है भी तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएंगी, उनकी कैरियर हो जाएंगी। और अगर फादर को ये डिजीज़ हो रही है तो वो अपने लास्ट स्टेज में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस डिजीज़ के साथ। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक अनविएबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, द फैमिली pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease। तो देखिए इस डिज़ीज़ के बारे में एक और चीज़ आपको बताऊं तो इस डिज़ीज़ को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि इतना आलीशान टाइप का नाम क्यों दिया गया है इसको, रॉयल डिजीज़, शाही घराने टाइप का। तो देखो इसको रॉयल डिजीज़ इसलिए कहा जाता है। ओके, तो इसको रॉयल डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ये मतलब पेडिग्री एनालिसिस के दौरान पता चला कि ये डिज़ीज़ जो है ये आई कहाँ से, क्वीन विक्टोरिया के पास से। ओके, ये जो क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या थी, इस डिजीज़ की कैरियर थी। तो वही यहाँ पे बता रहा था, फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज़ अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज़। ओके, तो वही बता रहे कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो क्या थी, इस डिज़ीज़ की कैरियर थी और उनकी बहुत से जनरेशन में ये डिज़ीज़ जो थी, मतलब उनकी बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग थे वो क्या थे, हीमोफिलिक हुए। ओके, तो ये कैसे पता चला कि उनके बहुत से ऑफस्प्रिंग हीमोफिलिक हुए या जो क्वीन विक्टोरिया थी वो हीमोफिलिक थी, वो पता चला पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। दैट्स वाई ये क्वीन के फैमिली से है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। ओके, तो ये था आपका हीमोफीलिया के बारे में पूरा। हीमोफीलिया का भी अगर आप वो बनाना चाहो क्रॉसिंग, तो वो भी सेम कैसा बनेगा, कलर ब्लाइंडनेस की तरह। जैसे मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉसिंग बताया था, सेम वही क्रॉसिंग यहाँ पे भी बनेगा। ये XX फीमेल है, XY मेल। ओके, एक्स फीमेल जो है उनके पास क्या हो गया, ये डिजीज़ की वो कैरियर हो गई। ओके, तो वो हीमोफिलिक हो गई। अब क्रॉसिंग करवाते हैं। ओके, तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो इस एक्स का इस एक्स से, तो ये जो गर्ल आएगी वो पूरी तरह से हेल्दी रहेगी, मतलब वो कैरियर भी नहीं रहेगी इस डिजीज़ की। ओके, देन इस एक्स का वाई से, तो ये जो बॉय आएगा ये भी क्या होगा, हेल्दी होगा, वो भी इस डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं होगा। देन इस एक्स का इस एक्स से होगा, तो ये जो फीमेल होगी वो क्या हो जाएगी, इस डिजीज़ की कैरियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट, अब सॉरी इस एक्स का हम वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉय है वो क्या हो जाएगा आपका, इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो कैरियर होगी। क्यों, क्योंकि इसके जो गैमेट है एक्स क्रोमोसोम वो तो सेम है, बट ये जो है ये इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हेट्रोगैमेटी है, मतलब इसके पास एक एक्स एक वाई है, तो यहाँ पे ये जो हीमोफीलिया वाला जो जीन है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, दैट्स वाई। तो ये बनेगा पूरा क्रॉसिंग। और इन केस अगर मेल को भी ये डिजीज़ है तब तो जो उनकी प्रोजेनी आएगी लगभग बहुत सारी प्रोजेनी को क्या होगा, ये डिजीज़ के चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये था हीमोफीलिया के बारे में पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखेंगे। ओके, सो this video is over. Thank you. Have a nice day and keep studying.